स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं बेटे। हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के अंदर है थ्योरम नंबर 2 है बेटे। थ्योरम नंबर 2 के अंदर हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। थ्योरम के अंदर हमारे पास बेटे सबसे पहले थ्योरम के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से के अंदर थ्योरम के गिवन होता है, प्रूव होती है, कंस्ट्रक्शन होती है और फिगर होती है। ये जो होते हैं ये 4 नंबर का होते हैं। 1 नंबर की फिगर, 1 नंबर का गिवन, 1 नंबर की प्रूव और 1 नंबर की कंस्ट्रक्शन। फिर अगले हिस्से में बेटा स्टेटमेंट और रीज़न होती है। स्टेटमेंट भी 2 नंबर की होती है और रीज़न भी 2 नंबर की होती है। 4 नंबर ये बनते हैं। ये टोटल जो थ्योरम है हमारे पास ये 8 नंबर का है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी होती है थ्योरम के अंदर, उसके जो पहले हिस्से के अंदर होता है वो आपके पास गिवन होता है और उसका जो अगला हिस्सा होता है उसी स्टेटमेंट के अंदर वो उसका प्रूव होता है। हमारे पास इस थ्योरम के अंदर सबसे पहले दे रखा है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। सबसे पहले बेटे हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये सर्कल का सेंटर है। जो सर्कल का सेंटर होता है वो ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक अगर आप कोई भी रेडियस खींचे उनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अब एक और सर्कल में रफली ड्रा करता हूं बेटे। ये सर्कल है। अगर हमारे पास कोई भी कार्ड या कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर में से पास करके जाए, मिसाल के तौर पर ऐसे, अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर को क्रॉस करके जा रही हो तो आप उस लाइन को या उस कार्ड को डायामीटर कहते हैं। ये हमारे पास है डायामीटर। अगर कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में से जो लाइन पास हो रही है, जो कार्ड पास हो रहा है, अगर वो सर्कल के सेंटर को पास करके जा रहा है तो उसको हम कहते हैं डायामीटर। अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसमें से कार्ड तो पास हो रहा है लेकिन सेंटर के ऊपर से पास हो रहा है या सेंटर के नीचे से पास हो रहा है, सेंटर में से वो लाइन पास करके नहीं जा रही, सेंटर से वो लाइन गुजर के नहीं जा रही, बल्कि सेंटर के ऊपर से गुजर के जाए या सेंटर के नीचे से गुजर के जाए या सेंटर की साइड से गुजर के जाए, इन चारों सूरतों में जो लाइन जा रही है हम इसको डायामीटर नहीं कहेंगे बेटे, कार्ड कहेंगे। फिर बता रहा हूं, अगर हमारे पास लाइन या कार्ड सर्कल के सेंटर में से पास करके जाता है तो वो उस सर्कल का डायामीटर कहलाता है। अगर लाइन सर्कल के सेंटर में से पास करके नहीं जाती बल्कि सेंटर के ऊपर से कहीं पास करती है या सेंटर के नीचे से कहीं गुजर रही है या सेंटर के साइडों से, सर्कल का जो सेंटर है उसकी साइड्स में से गुजर के जा रही है, तो उस सूरत के अंदर हम उस लाइन को सेंटर का, सर्कल का कार्ड तो कहेंगे लेकिन डायामीटर नहीं कहेंगे। ऐसे ही हमारे सवाल के अंदर, हमारे थ्योरम के अंदर है, सर्कल का एक कार्ड है, उस कार्ड को हम नाम दे रहे हैं बेटे ए बी का। ये सर्कल का कार्ड है ए बी। ये कार्ड है, सेंटर में से पास नहीं हो रहा। अगर सेंटर में से पास होके जाता तो वो डायामीटर होता, वो कार्ड ना होता। तो ये हमारे पास सेंटर का, ये इस सर्कल का कार्ड ए बी है। अब वो कहता है, ये हमारे पास गिवन के अंदर हमारे पास बेटा ये कहता है m इज द मिड पॉइंट। हमने कोई मिड पॉइंट लिया है, ये हमारे पास जो है ना m इसका मिड पॉइंट है। हम इस मिड पॉइंट m से एक लाइन ड्रा करते हैं। ये वाली लाइन हमने ड्रा कर दी, इसको हमने O का नाम दिया बेटे। जहां पे लाइन ड्रा की इसको हमने m का नाम दिया, ये इसका मिड पॉइंट है। अब इसी O से O को हमने मिला दिया A के साथ भी, इसी O को हमने मिला दिया B के साथ भी। ये हमारे पास फिगर बन गए। अब हमारे पास इस थ्योरम का सबसे पहले गिवन जो चीज़ दे रखी है उसने, पहला हिस्सा है स्टेटमेंट का, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड, यहां तक। सबसे पहले गिवन हमारे पास ये है बेटे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी। जो M है ये मिड पॉइंट है इस कार्ड ए बी का।
एम जो है ये मिड पॉइंट है इस कार्ड ए बी का। वो कार्ड जो सर्कल के अंदर हमने लिया हुआ है उस कार्ड को हमने नाम दिया था ए बी का, उस लाइन को हमने नाम दिया था ए बी का। उस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एम है। अब हमने ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। जो लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है असल में वो लाइन उस जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी नीचे वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो जो ओ एम है वो ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास गिवन हुआ बेटे M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी। M जो है ये मिड पॉइंट है ए बी कार्ड का ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। इसका सेंटर हमारे पास O है। वेयर कार्ड ए बी इज नॉट द डायामीटर ऑफ ए सर्कल। जो कार्ड ए बी है ये सर्कल का कार्ड तो है लेकिन सर्कल का डायामीटर नहीं है। बेटा वही बात, डायामीटर वो होता है जो सर्कल के सेंटर को पास करके जाए, वो डायामीटर कहलाता है। ये जो कार्ड है ए बी ये सर्कल के सेंटर में से पास करके नहीं जा रहा बल्कि सेंटर से नीचे पास करके जा रहा है, तो इस वजह से ये सर्कल का कार्ड है। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। बेटा हमने साबित क्या करना है, हमने साबित ये करना है कि जो ओ एम है ये जो ओ एम है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी ओ एम ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो ए था उस ए को भी हमने ओ से ज्वाइन करा दिया और उस बी को भी हमने ओ से ज्वाइन करा दिया। जो ए पॉइंट है ए पॉइंट को भी हमने ओ से ज्वाइन करा दिया यानी ओ से मिला दिया और बी पॉइंट को भी हमने ओ से मिला दिया। अब एम पॉइंट पर हमारे पास जो एंगल बन गए वो दो एंगल बन गए। एक एंगल बन गया हमारे पास 1 और दूसरा एंगल बन गया हमारे पास 2। ये दो एंगल बन गए हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास था बेटा गिवन प्रूव कंस्ट्रक्शन। गिवन के अंदर पहले था M इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी। M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। उसके बाद था वेयर ए बी, जो ए बी है वो कार्ड तो है लेकिन डायमीटर नहीं है। प्रूव हमने ये करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, ए को भी ज्वाइन करा दिया ओ के साथ और बी को भी ज्वाइन करा दिया ओ के साथ। उसके बाद बेटे स्टेटमेंट रीजन। अब हमारे पास इसी स्टेटमेंट के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास। एक ट्राइंगल बन रही है बेटे ओ ए एम, ये ट्राइंगल बन रही है ओ ए एम, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ओ बी एम। ये जो साइन है बेटे इस साइन को हम कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये है ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट मौजूद हैं यानी आमने सामने मौजूद हैं। ये जो साइन है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट यानी आमने सामने मौजूद हैं। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम, ये वाली ट्राइंगल है ओ ए एम, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है बेटे ओ बी एम। ये दो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है और दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मौजूद है। अब इसी फिगर के अंदर ही हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हैं बेटे। उसकी रीजन, कोई भी सर्कल है, फर्ज कर रहे हैं बेटे ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। इसको कहते हैं रेडियस। यहां से लेके यहां तक फासला, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, ये तीनों आपस में इक्वल है। किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस हों उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। इसी तरह हमारे सर्कल के जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है थ्योरम के अंदर, इसके अंदर दो रेडियस हैं, एक है ओ ए और दूसरा रेडियस है ओ बी। तो दो रेडियस है तो ये दोनों रेडियस भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वो एक ही सर्कल के हैं। इस वजह से ओ ए इक्वल है बेटे ओ बी का। अगली बात बेटे ए एम इक्वल है बी एम के। ये बात हमें कहां से पता चली, गिवन के अंदर हमने कहा था
M इज द मिड पॉइंट। जब M मिड पॉइंट है इस कार्ड का AB का, तो A से M तक फासला और B से M तक फासला बराबर होगा। अगली बात, OM इक्वल है बेटे OM के। क्यों? दोनों ट्राइएंगल की कॉमन साइड है, एक ही साइड है। इस ट्राइएंगल की भी OM साइड है और दूसरी ट्राइएंगल की भी क्या है, वही साइड OM है। दोनों की एक ही साइड है, तो एक चीज आपस अपने आप की तो बराबर होती है, इस वजह से OM बराबर होगा खुद OM के। अब बेटे किसी भी ट्राइएंगल, कोई दो ट्राइएंगल है, ये ट्राइएंगल है हमारे पास, फर्ज कर रहा हूं, दूसरी ट्राइएंगल हमारे पास ये है। कोई सी भी दो ट्राइएंगल अगर आ जाए तो इसकी ये वाली साइड S1 S1 के बराबर हो, S2 S2 के बराबर हो, S3 S3 के बराबर हो। किसी भी एक ट्राइएंगल की तीन साइडें दूसरी ट्राइएंगल की भी तीनों साइडें अगर बराबर हो तो वो दोनों ट्राइएंगल आपस में कंकरेंट होती हैं, बराबर होती हैं। हमारे पास इस फिगर के अंदर भी इस ट्राइएंगल की भी तीनों साइडें और इस ट्राइएंगल की भी तीनों साइडें। कौन कौन सी तीनों साइडें? इसकी बेटे S1, ये वाली S1 इसके बराबर है, ये S2 और ये वाली S2 इसके बराबर है, और ये वाली S3 और ये वाली S3 इसके बराबर है। तो दोनों ट्राइएंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइएंगल आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी या बराबर होंगी। जब दोनों ट्राइएंगल बराबर हैं, इक्वल हैं, कंकरेंट हैं, तो उनके जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी 1 1 के बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल जो 3 होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। तो इस वजह से मैयर एंगल 1 इक्वल होगा मैयर एंगल 2 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए कंकरेंट ट्राइएंगल। इसको हम कहते हैं बेटे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए कंकरेंट ट्राइएंगल। जो कंकरेंट ट्राइएंगल होती हैं, जो इक्वल ट्राइएंगल होती हैं, उनके एंगल भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अपोजिट जो एंगल होते हैं, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इक्वल है 180 के। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिनका सम या जिनका मजमुआ 180 के इक्वल हो। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका मजमुआ या सम 180 के इक्वल हो। तो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर जमा करें तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उसका मजमुआ क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। हर एक एंगल कितने के बराबर होगा बेटे, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इस वजह से हर एक 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री का एंगल बनता उस लाइन के साथ है जो बिल्कुल सीधी हो, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो इससे साबित हो गया कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, इस वजह से इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो OM परपेंडिकुलर है AB के। तो ये चीज़ हमारे पास साबित हो चुकी है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये वाला लेसन बेटे यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम थ्योरम नंबर 4 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटे।